हालेलुया, हालेलुया। जब लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह के मैसेज को इनकार कर दिया तो बाइबल कहती है यरूशलेम में 70 एडी में यीशु मसीह के जन्म के कुछ ही दशक बाद वहां पे एक अटैक हुआ, पूरा यरूशलेम बंदी बनाकर 36 लोगों को मार दिया गया। ये वही लोग थे जिन्होंने कहा था कि यीशु मसीह का लहू हमारे पर और हमारी संतानों पर हो। और पिलातुस ने कहा था मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि उसको मालूम था ये धर्मी है। जब हम वो करते हैं जो परमेश्वर ने करने के लिए बोला है, अब लोग पूछेंगे हम क्या करें? बाइबल कहती है यीशु मसीह जिसे पिता ने भेजा है उसका विश्वास करो कि उसे पिता ने भेजा, तुम्हारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उद्धार पाओगे तुम। उद्धार का मतलब हीलिंग भी है, डिलीवरेंस भी है, बरकत भी है, ताकत भी है। आने वाले समय में प्रोफेटिकली मैं आपको बता रहा हूं क्यों परमेश्वर आपको यह मैसेज दे रहा है, क्यों परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग रीति के साथ एक असली विश्वासी बनके, पवित्र आत्मा से भरा हुआ विश्वासी बनके चलाना चाहता है। आने वाले समय में परमेश्वर क्रिश्चियंस को इतना पैसा और इतनी ताकत देना चाहता है आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको सच कह रहा हूं, जिससे यह लगता है कि पैसा शैतानी है, वो व्यक्ति शैतानी है। मैं आपको बता रहा हूं वो इफेक्टिवलेस है। परमेश्वर के राज्य में ऐसा बंदा इफेक्टलेस है, जब वो प्रीच भी करेगा कोई इफेक्ट नहीं होता लोगों के ऊपर, कोई रूहें नहीं बचती, जस्ट अपना पंजाबी कहते पोस्ट पूरा कर लीजिए, आ गए पुलपट के ऊपर, होता कुछ नहीं। बाइबल कहता है रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। लेकिन जब एक धर्मी के पास रुपया आता है वो खुदा के काम को फैलाता है। आपने देखा है फैलते हुए। आप इसलिए अकेले आए हो क्योंकि आपके पास अपना किराया खर्चने के पैसे हैं। जिस दिन आपके पास 10 गुना हो गए आप 5 लेके आओगे, मैं जानता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर देना चाहता है पावर्स। याद रखना, जिसको बिलीव करना है वो कर ले कि आने वाले टाइम में परमेश्वर पावर्स और ब्लेसिंग्स को आपको देना चाहता है। आपको सिर बनाना चाहता है, ऊंचा करना चाहता है। वो लगे रहो, खुदावंद में बढ़ते रहो, पाप मत करो, उसकी ओर देखते रहो, फिर देखो वो कैसे कैसे रास्ते ओपन करता है, किस तरह के शैतान के कामों को फिनिश करता है आपकी लाइफ से। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, ऊंची आवाज में हालेलुया। आमीन, आमीन। आप डिवाइन रीति के साथ चलेंगे, बहुत कुछ होगा आपकी लाइफ। परमेश्वर बाइबल कहती है अब्राहम को बुलाया, अब्राहम चला जा। वो लूत को साथ ले गया। क्यों? लूत का डैडी नहीं था। लूत का डैडी नहीं था, इमोशनल हो गया अब्राहम, जबकि परमेश्वर ने लूत को साथ नहीं बुलाया था। अब लूत साथ चल ही पड़ा तो परमेश्वर ने लूत को आशीष दी। बाइबल कहती है लूत को जब ब्लेसिंग मिली तो लूत को लगा ये ब्लेसिंग मेरे रिलेशनशिप की वजह से, ये मेरी बढ़ोतरी, ये मेरी बरकत, ये मेरे माइंड, ये मेरी बल्ले बल्ले मेरी हो रही है, मैं मेहनती हूं। और जब लूत में और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा हुआ और लूत को अलग कर दिया गया, फिर एक राजा आया और लूत को बंदी बना के ले गया, फिर अब्राहम छुड़ा के आया उसको। लूत को फिर समझ नहीं आई और एक दिन लूत अपना सब कुछ गवा के, अपनी पत्नी और अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ गवा के, जब सदोम और मोरा पर गंधक की बारिश हुई, वापिस आया। कई बार आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों का बोझ ढोते हैं जिसको ढोना आपके लिए जरूरी नहीं। उनको लगता है कि वो लोग मेहनत के कारण ब्लेस हो रहे हैं, मेहनत के कारण, लेकिन वो उस व्यक्ति के कारण ब्लेस हो रहे हैं जिस पर परमेश्वर की बुलाहट है, जो एक खास मकसद के लिए बुलाया गया है। ये बात समझने वाली है। हर बंदा अपनी मेहनत से ब्लेस नहीं होता। लूत अपनी मेहनत से ब्लेस नहीं था, अगर था तो वो अपने आप को बचाता जब राजाओं ने अटैक किया, लेकिन उसको छुड़ाने गया अब्राहम। 318 शिक्षित, अपने परिवार में पैदा हुए शिक्षित लोगों के साथ, जो पूरी तलवार चलाने में शिक्षित थे, उनको साथ ले जाकर बड़े बड़े राजाओं को मार गिराया जो हजारों लाखों की सेनाएं रखते थे। क्योंकि वो कॉल था, वो बुलाया गया, खुदावंद के काम के लिए खास चुना गया था। हालेलुया। कई बार आपकी लाइफ में आप ऐसे लोगों को ढोते हैं अपने साथ
जो खुदावन नहीं चाहता आप ढोए। और जब वो परमेश्वर उनको अलग करेगा, दुखी मत होना, क्योंकि जैसे ही लूत अलग हुआ, परमेश्वर ने कहा अब्राहम क्या आज्ञा, अब आंखें उठाकर देख चारों ओर, जितनी भूमि तुझे दिखती है ये सारी तेरी है। हालेलुया। ये 50 चर्च सेलिब्रेशन इम्पॉसिबल था अगर कुछ लोग मेरी लाइफ में रहते। इम्पॉसिबल था इस चीज को हासिल करना। अभी तो शुरुआत है, ये हजारों में होंगी। परमेश्वर अलग करता है कुछ अनफ्रूटफुल लोगों को आपकी लाइफ से जब आप उसकी डेस्टिनी पे चल पड़ते हैं। शोक मत मनाओ जब कोई जाए, आपका भार फिनिश हुआ है फालतू। आप दुनिया की तरह नहीं चल सकते। आप एक खास मकसद के लिए चुने गए हैं, बुलाए गए हैं। परमेश्वर के साथ चलते रहो, तुम बड़े पहाड़ों को तोड़ दोगे, तुम बड़े बड़े कार्य करोगे। लोग तुम्हारी गवाही को सुनने के लिए तुम्हारे महलों से आएंगे। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी गवाही को इंटरनेट पे सुनेंगे यीशु के नाम में। लोग तुम्हारी हीलिंग को देख के हैरान होंगे इन जीसस ने। तुम्हारी बरकतें आसमान छुएंगी इन जीसस ने। शैतान तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा लूत के जाने से दुख हुआ तुझे, क्योंकि मैं तो इसे बुलाया ही नहीं था, मैंने तो तुझे बुलाया था। तू उठा के लेके आया अपने भतीजे को, तेरी अटैचमेंट थी, तो मैंने तो उसे नहीं बुलाया। तो अब्राहम भी सीखा, झूठ बोलकर एम्बैरेसमेंट हुई, शर्मिंदगी हुई, सीखा। लूत को साथ लाया, गलती की, सीखा। हाजरा के साथ संतान पैदा की, सीखा। गलतियों से सीखा। गलतियां मत करो, तुम्हारी उम्र 175 नहीं, तुम गलतियां करो। यीशु ने कहा तुम सिद्ध बनो। पुराने नियम में लोग गलतियां करते, तुम सिद्ध बन सकते हो। तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है जो उनके पास नहीं था। तुम्हारे पास ताकत है होली स्पिरिट की जो उनके पास नहीं थी। तुम जीसस क्राइस्ट के लहू से मोल लिए गए हो, पापों के कर्ज से आजाद हो चुके हो, श्रापों से आजाद हो चुके हो। बेटर कर सकते हो, बड़े कर सकते हो काम जो उन्होंने नहीं किए। आमीन, आमीन। जब तुम काम करोगे, देखो कहां गई बारिश। अपना काम करो, खुदा रास्ते साफ कर देगा, शैतान को भगा देगा, सब सेट कर देगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता अब्राहम तू सिद्ध चलेगा ना, तो मैं तुझे वही दूंगा जो एक खास आशीष है। जब तक तू सिद्ध नहीं चलेगा, मैं दे नहीं पाऊंगा तुझको वो ब्लेसिंग। आपको मालूम है रात को प्रार्थना करनी, आप नहीं कर पाते। आपको मालूम है सुबह बिना प्रेयर के काम शुरू करने का मतलब है 75% सिर दर्द और 25% फ्रूट। बिना प्रेयर के ऐसे ही उठे, मुंह उठाया और काम पे चले गए, चाहे वो मिनिस्ट्री क्यों ना हो। और जो सुबह घुटनों पे शुरू होगी और थैंक यू जीसस से शुरू होगी, आप 25% काम करेंगे, 100% रिजल्ट आएगा। आप कॉपी लगा लो, एक दिन आप बिना प्रार्थनाओं के काम करने के रिजल्ट एंड में नोट करो, पूरे दिन में आपने क्या निकाला। और एक दिन जब प्रेयर करके आपने शुरुआत की, आप देखेंगे कि कम सिरदर्दी हुई, ना के बराबर हुई, और रिजल्ट बड़ा तगड़ा आया उस दिन आपकी लाइफ। परमेश्वर आपको सिखाता है आत्मा के अनुसार चलो, और इससे क्या होगा। आमीन, आमीन। दो तरह की स्टोरीज होती है लाइफ में। एक जिसको हम बोलते हैं ओ देख कैसे परमेश्वर ने उसे बढ़ाया और ऊंचा किया और ब्लेस किया, मुझे उसके जैसा बनना। एक होता है ओ देखो क्या था, क्या हो गया।
मुहावरे में बात करूंगा, एक ध्यान से समझना। दो दोस्त थे, ऑलमोस्ट सेम पैशन से खुदावन को फॉलो करते थे, ऑलमोस्ट सेम। दोनों को वचन का ज्ञान था, दोनों ने परमेश्वर में शुरुआत की, दोनों ने बपतिस्मा लिया, दोनों की फैमिलीज विरोध करती थी। एक की फैमिली ने कहा तेरी शादी नहीं करेंगे, तुझे बिजनेस में से हिस्सा नहीं देंगे, तुझे प्रॉपर्टी नहीं देंगे। वापिस चला गया वो। दूसरा दोस्त देख रहा था, अच्छा उसकी शादी हो गई है, दुकान मिल गई है, मजे ले रहा है लाइफ के, यहां घूम रहा है, फिर रहा है, कि हमें गलती तो नहीं कर रहा हूं परमेश्वर को फॉलो करके, मेरी फैमिली मेरे खिलाफ है, लोग खिलाफ है, दोस्तों से मिल नहीं पाता हूं, प्रेयर सारा दिन, फास्टिंग, प्रेयर, विरोध, ये वो क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। जो फैमिली विरोध करती थी उसके, वो मर गई जवानी में ही, मां बाप, भाई भी, मैरिज भी जीरो हो गई, बिजनेस भी आधा रह गया। लाइफ फेलियर बन गई। और जो दूसरा था वो जबरदस्त नंबर लेके पास भी हुआ, और हालेलुया, उसका आज सारा कुछ सेट है। दूसरे वाला उसे देखता है तो सोचता है कि मैंने गलती की, पर उसमें टाइम लगा, 15 साल, 16 साल। आज वो उस लाइफ को वापस नहीं लेके आ सकता, कुछ भी कर ले। हां, अब अगर सुधर जाए तो आगे कुछ बन सकता है। आपको फैसला लेना है, आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परीक्षाओं में भी आप डरेंगे नहीं, गलतियां नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप सेम नहीं हो यीशु के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ, ले हैंड के लिए तैयार रहो, अपने हाथों को उठाओ। एक वायदा करो, खुदा बाप तेरी प्रेजेंस में मैं बरकत को पाऊं, सही रीति के साथ चलूं, वचनों के अनुसार चलूं, ताकि मैं कम ना हो, मैं आगे बढ़ूं। अपने हाथों को उठा के अंगीकार करो ऊंची आवाज में। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावन कहता यही, मौजज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर, मौजज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। खतरों से मुझको वो ही बचाता, फाताबंद वो मुझको बनाता, खतरों से मुझको वो ही बचाता। अपने ऑयल को निकालो, माथे से लगा उस ऑयल को, अपने माथों को मसा करो। अपनी बॉडी को मसा करो, बीमार अपनी बॉडी पे उसे लगाएं, अपने अंगों पे लगाएं।
अपने जख्मों पर लगाएं उसे। कैंसर के रोगी उसे यूज करें, पेट के रोगी उसे यूज करें राइट नाउ। वो सारी अंधकार की शक्तियां, वो सारी दुष्ट आत्मा को कमांड करो आउट होने का। उस बिजनेस से, लाइफ से, बच्चों से, फैमिली से, बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से, बॉडी के एक एक अंगों से यीशु मसीह के नाम में आउट बोलो, आउट बोलो, आउट कहो यीशु के नाम में। सारी अंधकार की शक्तियां आउट, 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 आउट। कमांड करो ऊंची आवाज में। जादू, टोना, डिले का आत्मा, गंदगी का, शुगर का, सारी दुष्ट आत्माएं जो सांपों की हैं, व्यभिचार की, आउट, आउट, कमांड करो निकलने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं देख रहा हूं खुदावंद का आत्मा आपको आजाद कर रहा है राइट नाउ। जितने दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं उन्हें आगे लेके आओ अभी। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं से आजादी आज की मीटिंग में।